नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर कमरे का माहौल बदल जाता है। उन्होंने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला होता, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। और कुछ लोग होते हैं जो बार-बार अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, ना घर में ना बाहर। फ़र्क क्या है इन दोनों में? शरीर की ताकत नहीं, पैसा नहीं, पद नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी मानसिक शक्ति जो कुछ लोगों के अंदर होती है। और ज़्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं होता। आज हम बात करेंगे उन 11 मानसिक हथियारों की, जो एक आम इंसान को ऐसा बना देते हैं, जिसे कोई हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। और ये हथियार कोई पुरानी किताब की बातें नहीं हैं। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट्स ने दशकों की रिसर्च के बाद प्रूव किया है। लेकिन एक बात पहले ही बता दूँ, इनमें से आखिरी हथियार सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है और अगर वो नहीं समझा, तो बाकी 10 किसी काम के नहीं रहेंगे। पहला हथियार, खामोशी। साइकोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, तो वो अपने दिमाग का सारा बोझ सामने वाले पर डाल देता है। लेकिन इससे भी बड़ी गलती यह होती है कि वो अपनी हर कमज़ोरी, हर डर, हर राज़ दुनिया के सामने खोल देता है। जो इंसान कम बोलता है, वो एक रहस्य बनाकर रखता है अपने अंदर, और रहस्य हमेशा इंसानी दिमाग में एक बेचैनी पैदा करता है। लोग उसे समझने की कोशिश करते रहते हैं और जब समझ नहीं पाते, तो उसे हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करते। उथला पानी हमेशा शोर करता है, गहरा समंदर हमेशा खामोश रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने सन 2003 में एक स्टडी की, जिसमें पाया गया कि जो लोग ग्रुप डिस्कशंस में सबसे कम बोलते थे, उन्हें बाकी पार्टिसिपेंट्स ने सबसे ज़्यादा थॉटफुल और इंटेलिजेंट माना। जो सबसे ज़्यादा बोले, उन्हें लोगों ने एंग्शियस और इनसिक्योर परसीव किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी खामोशी ने एक रहस्य बनाए रखा, जो बाकियों ने तोड़ा। दूसरा हथियार, भावनाओं पर कंट्रोल होना। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी इमोशंस का गुलाम है, वो दूसरों पर कभी अपना असर नहीं डाल सकता। जब गुस्सा आता है, तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो हिस्सा रैशनल थिंकिंग का काम करता है, वो प्रैक्टिकली काम करना बंद कर देता है। और जब इंसान डरता है, तो उसका एमिगडला, यानी दिमाग का फियर सेंटर इतना एक्टिव हो जाता है कि सोचने की जगह सिर्फ रिएक्ट करने की ताकत बचती है। सबसे खतरनाक वो इंसान नहीं होता जिसके शरीर में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। सबसे खतरनाक वो होता है जिसका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत होता है। अपने चेहरे को एक बंद किताब बनाना सीखो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी कोई पढ़ ना सके। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ग्रोस ने सन 1998 में इमोशन रेगुलेशन पर एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश की, जिसमें पाया गया कि जो लोग अपनी इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय रीफ्रेम करना जानते हैं, उनका ब्लड प्रेशर क्राइसिस सिचुएशंस में बाकियों से 30% कम बढ़ता है। उनका डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है और दूसरे लोग उन्हें ऑटोमेटिकली ज़्यादा ट्रस्टवर्थी और केपेबल मानते हैं। खामोश दिमाग सबसे तेज़ दिमाग होता है। तीसरा हथियार, अपनी सीमाएं तय करना। साइकोलॉजी में इसे ऑटोनॉमी कहते हैं। जो इंसान हर किसी की हर बात पर हाँ कहता रहता है, वो एक बहुत डेंजरस सिग्नल दे रहा होता है। वो सिग्नल ये है कि मुझे अपनी कोई कीमत नहीं पता, और जिसे अपनी कीमत नहीं पता, उसकी कीमत दुनिया भी नहीं लगाती। लेकिन जो इंसान ज़रूरत पड़ने पर सीधे ना बोलना जानता है, जो अपना समय और अपनी एनर्जी किसी को भी देने से पहले सोचता है, उस इंसान के बारे में दुनिया अपने आप एक अलग राय बना लेती है। ये बात याद रखो, जो घर का दरवाज़ा हर किसी के लिए हर वक्त खुला रहता है, वहाँ मेहमान कम और चोर ज़्यादा आते हैं। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में सन 2008 में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग क्लियरली अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं और ना कहने में कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें उनके पीयर्स ने हाँ कहने वाले लोगों की तुलना में 67% ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और स्ट्रॉन्ग माना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ना कहने वाले लोगों के रिलेशनशिप्स
ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और जेन्युइन थे, क्योंकि उनमें कोई रिजेंटमेंट नहीं थी। चौथा हथियार, दूसरों की तारीफ़ की भूख ख़त्म करना। ये सबसे कठिन हथियार है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी कहते हैं। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तब तक तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। हर वो इंसान जो दूसरों की तालियों पर नाचता है, वो एक दिन दुनिया के हाथों की कठपुतली बन जाता है। जिन लोगों का सेल्फ वर्थ बाहर से आता है, यानी दूसरों की तारीफ़ से, दूसरों की अप्रूवल से, उनका कॉन्फिडेंस सबसे कमज़ोर होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस असली नहीं होता, वो बोरोड होता है। जब तुम दुनिया से अपनी तारीफ़ सुनने की उम्मीद छोड़ देते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मज़बूत हो जाता है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। दुनिया हमेशा उसी के पीछे भागती है जो दुनिया के पीछे नहीं भागता। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डी.सी. और रिचर्ड रायन ने सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी में यह प्रूव किया कि जो लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी जिनकी ड्राइव अंदर से आती है, बाहर से नहीं, वो लोग लॉन्ग टर्म में बाहरी तारीफ़ पर निर्भर लोगों से 41% ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं। मुश्किलें आने पर वो टूटते नहीं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ किसी और के हाथ में नहीं होती। पांचवा हथियार, मन की आज़ादी, यानी डिटैचमेंट। जो इंसान किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। और जो गुलाम है, उसे डराना सबसे आसान है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो इंसान इस सच को अपने अंदर उतार लेता है, वो अंदर से पूरी तरह निडर हो जाता है। वो दुनिया में रहता है, सबके साथ हंसता बोलता है, लेकिन वो किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं होता। और जब दूसरा इंसान देखता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है, तो वो पूरी तरह बेबस हो जाता है, क्योंकि लालच के बिना किसी को भी काबू में नहीं किया जा सकता। येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट जूलियो रोथनबर्ग ने सन 2011 में एक स्टडी में पाया कि जो लोग आउटकम से इमोशनली डिटैच्ड रहकर काम करते हैं, वो न सिर्फ बेहतर परफॉर्म करते हैं, बल्कि नेगोशिएशन सिचुएशंस में भी 57% ज़्यादा फेवरेबल आउटकम्स हासिल करते हैं। क्योंकि जब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं होता, तो तुम्हारी पोजीशन नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। छठा हथियार, जजमेंट के बिना सुनना। ये वो हथियार है जिसे दुनिया सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा कहती है। जो लोग सच में सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जज किए, वो लोग ऑटोमेटिकली दूसरों पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि कोई उसे सच में समझे, और जो इंसान ये फीलिंग दे सकता है, सामने वाला उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखो, सुनना और हाँ में सिर हिलाते रहना दो अलग चीज़ें हैं। सच में सुनने का मतलब है सामने वाले की बात को इतनी गहराई से समझना कि वो खुद चौंक जाए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सन 2016 में की गई एक रिसर्च में पाया गया कि जो मैनेजर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माने गए, वो नहीं थे जो सबसे ज़्यादा बोलते थे, बल्कि वो थे जो सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनते थे। इन मैनेजर्स की टीम्स की प्रोडक्टिविटी बाकियों से 29% ज़्यादा थी, और टीम मेंबर्स का उनके साथ ट्रस्ट लेवल दोगुना था, सिर्फ सुनने की वजह से। सातवां हथियार, खुद से झूठ ना बोलना। साइकोलॉजी में इसे इनर डिस्क्रेपेंसी कहते हैं। ये वो मोमेंट होता है जब इंसान को पता चलता है कि वो जो है और जो बनना चाहता है, उनके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। ज़्यादातर लोग इस फासले को देखने से डरते हैं। वो खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि सब ठीक है। लेकिन जो इंसान इस कड़वे सच को सीधी आँखों से देख सकता है, वो इंसान बाकी सबसे अलग होता है। क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हारी असली कमज़ोरी क्या है, तब तक तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। और जो इंसान अपनी कमज़ोरियों को जानता है, वो कभी कमज़ोर नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के साइकोलॉजिस्ट शेली डुवाल ने सन 1972 में सेल्फ अवेयरनेस थ्योरी पर रिसर्च की,
जिसमें प्रूव किया गया कि जो लोग अपनी एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच का गैप ऑनेस्टली देख सकते हैं, वो लोग पर्सनैलिटी ग्रोथ में बाकियों से 3 गुना तेज़ आगे बढ़ते हैं। खुद से झूठ बोलना सबसे कंफर्टेबल चॉइस होती है, लेकिन सबसे महंगी भी। 8वां हथियार, दूसरे को खुद का जवाब ढूँढने देना। ये सोक्रेटिस का तरीका था और आज की बिहेवियरल साइकोलॉजी इसे सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस टेक्नीक मानती है। जब तुम किसी को डायरेक्टली बताते हो कि क्या करना चाहिए, तो उसका दिमाग ऑटोमैटिकली रेजिस्ट करता है। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। लेकिन जब तुम सही सवाल पूछते हो और सामने वाला खुद अपना जवाब ढूँढता है, तो वो जवाब उसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो जवाब उसका अपना होता है। जो इंसान ये कला जानता है, वो बिना कुछ थोपे दूसरों की सोच बदल देता है। और यही असली इन्फ्लुएंस है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने सन 2014 में एक स्टडी की, जिसमें 2 ग्रुप्स को एक ही प्रॉब्लम दी गई। एक ग्रुप को सॉल्यूशन बताया गया और दूसरे ग्रुप को सिर्फ सही सवाल पूछे गए। जिस ग्रुप ने खुद जवाब ढूंढा, उन्होंने सॉल्यूशन को 83% ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया और 6 महीने बाद भी उस सॉल्यूशन पर टिके रहे, क्योंकि जो तुम खुद सोचते हो वो तुम्हारा होता है। 9वां हथियार, अपना क्यों पता हो ना। साइमन सिनेक ने कहा था कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। जब तुम्हारे अंदर एक बहुत गहरा क्यों होता है, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग तुम्हें लालच दे सकते हैं, डरा सकते हैं, तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिस इंसान को पता है कि वो किसके लिए जी रहा है और क्यों जी रहा है, उस इंसान के सामने ये सब बेकार हो जाता है। यही वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल में टिका कर रखती है। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकाइट्रिस्ट थे, जिन्होंने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स में रहते हुए ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्रिजनर्स सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते थे, वो सबसे ताकतवर नहीं थे। वो थे जिनके पास जीने का एक गहरा कारण था। उन्होंने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा कि जिस इंसान के पास एक मजबूत क्यों होता है, वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। ये सिर्फ फ़िलॉसफ़ी नहीं है, ये सर्वाइवल साइंस है। 10वां हथियार, चेंज को फ़ोर्स ना करना। ये सबसे काउंटर इंट्यूटिव हथियार है। हम सब सोचते हैं कि दूसरों को बदलने के लिए उन पर प्रेशर डालना ज़रूरी है, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा कहती है। जितना ज़्यादा तुम किसी पर प्रेशर डालते हो, उतना ज़्यादा वो रेजिस्ट करता है। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। जैक ब्रेम ने सन 1966 में इसे फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट किया था। उन्होंने प्रूव किया कि जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है, तो वो उस चीज़ की तरफ और ज़्यादा खींचता है जिससे उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो इंसान इतना स्ट्रांग होता है कि वो दूसरे को उसकी अपनी गति से बदलने देता है, जो फोर्स नहीं करता, जो वेट कर सकता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पेशेंस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे कम लोगों के पास होती है। 11वां और आखिरी हथियार, एम्बिवलेंस को पहचानना। ये वो हथियार है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हर इंसान के अंदर एक जंग चलती रहती है। एक हिस्सा बदलना चाहता है और दूसरा हिस्सा वहीं रहना चाहता है। ये एम्बिवलेंस है, और दुनिया के ज़्यादातर लोग इस जंग को समझ नहीं पाते। वो या तो पुश करते हैं या फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान ये समझता है कि सामने वाला कंफ्यूज्ड नहीं है, बस दो तरफ खींचा हुआ है, वो इंसान बिना लड़े उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये इसलिए सबसे खतरनाक है क्योंकि ये दिखता नहीं, ये बहुत गहरे से काम करता है। जो इंसान ये ताकत रखता है, वो ना सिर्फ खुद को बदल सकता है, बल्कि दूसरों को भी उस रास्ते पर ले जा सकता है जो उनके लिए सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के साइकोलॉजिस्ट विलियम मिलर ने सन 1981 में इस कंसेप्ट पर रिसर्च करते हुए पाया कि जो थेरेपिस्ट्स और लीडर्स अपने सामने वाले की एम्बिवलेंस को पहचान लेते हैं और उसे डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, वो बाकियों से 74% ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो उस जंग को समझते हैं जो इंसान खुद
अपने अंदर लड़ रहा होता है। और जो तुम्हारी अंदर की जंग समझ ले, उस इंसान के सामने तुम कमज़ोर पड़ ही जाते हो। दोस्तों, ये 11 हथियार सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन अभी एक सवाल पूछो खुद से। इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो तुम्हें सच में सीरियसली लेते हैं? और अगर जवाब वो नहीं है जो तुम चाहते हो, तो शायद तुम्हारे अंदर भी वो आवाज़ उठ रही है जो कह रही है कि कुछ बदलना चाहिए। लेकिन साथ में एक दूसरी आवाज़ भी है जो कह रही है कि इतना मुश्किल है, कहाँ से शुरू करें? पता नहीं होगा या नहीं। यही वो जगह है जहाँ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की साइकोलॉजी काम आती है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन अप्रोच है जो तुम्हें सिखाती है कि खुद के साथ और दूसरों के साथ इस तरह बात करो कि बदलाव अपने आप आए, फ़ोर्स करके नहीं। अगर तुम सच में ये 11 हथियार अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।